कैसे हो आप? क्लास 9th मैथमेटिक्स में जैसा कि आप जानते हैं आजकल हम लोग ट्रायंगल चैप्टर 7 लेकर चल रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की क्राइटेरिया और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7.1 के हैं उनको सॉल्व करने के लिए चलिए तत्पर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5। बुक ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पर फिगर 7.20 की जरूरत पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल A। गिवन है बाइसेक्टर कंडीशन, आप जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन बाइसेक्ट करती है दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। एंगल QAB एंड एंगल BAP आर इक्वल हो जाएंगे बिकॉज AL इज द बाइसेक्टर है या L इज लाइन बाइसेक्टर लाइन है। B इज एनी पॉइंट ऑन L है, ठीक है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर है फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। ये देखिए एंगल A के जो दोनों आर्म है या आर्म है मान लीजिए AP और AQ पर, यहाँ से B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं। हमें शो करना है, सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। टू शो दैट क्या करना भाई, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, और साथ ही साथ नंबर सेकंड पे आपको शो करना है कि BP इज इक्वल टू BQ, क्योंकि B इज इक्विडिस्टेंसेस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A है तो BP इज इक्वल टू BQ। फिगर देखिए थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन आप बनाएंगे तो BP और BQ या बुक के अकॉर्डिंग ये दोनों लेंथ बराबर दिखेगी, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। BP एंड BQ इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल APB एंड AQB का पार्ट है। अगर हम APB एंड AQB को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं तो ये जो पार्ट होगा वो बाय CPCT ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सबसे पहला पार्ट है कि APB और AQB को आप कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं, कॉन्ग्रुएंट इसको शो करते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले भाई, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है AQB, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। एंड ट्रायंगल AQB हम देखिए ले लिए कौन सा ट्रायंगल जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना उन ट्रायंगल का नाम पहले लिख दिए। अब देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कौन सी क्राइटेरिया इसमें अप्लाई होती है। सबसे पहले देखा जाए APB के लिए, देखिए APB, ओके, APB में ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है ना। अब देखिए ये साइड आपस में कॉमन है, ये एंगल इक्वल टू हो गया किसके, देखिए ये एंगल और ये एंगल हो गए, और ये साइड है, ठीक है ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एंगल साइड, फिर बाद में एंगल है या एंगल साइड ले, कोई कंडीशन नहीं होती है कि दो एंगल के बिटवीन ही साइड हो। कोई भी दो एंगल और वन साइड इक्वल हो जाती है तो हम कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये दिखता होगा कि सर 90 डिग्री है तो RHS क्यों नहीं अप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, RHS की कंडीशन होती 90 डिग्री के जो फ्रंट वाली सामने वाली साइड होती है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसके सामने वाली ये साइड, इसके सामने, दोनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, लेकिन कोई और भी साइड होनी चाहिए जो आपस में इक्वल हो, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ओनली ये एंगल मिल रहा है, ये एंगल मिल रहे हैं और ये कॉमन साइड मिल रहे हैं, इसी बेसिस पर आपको कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। तो चलिए लिखते हैं, हमें तो दिख गया कि एंगल और साइड अप्लाई होगा। हम लिखते हैं एंगल कौन सा, APB की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लिख दीजिए BAP मीन्स एंगल A, BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ, एंगल BAQ, क्योंकि ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। आप इसको लिख दीजिएगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है जो कि आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। साइड की बात कर लेते हैं, एंगल तो बात कर लिए, AB इज इक्वल टू AB कर देते हैं, AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि APB में भी AB आ रहा है और AQB में भी AB आ रहा है। AB इज इक्वल टू AB विच इज कॉमन साइड हो गया।
ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड हो गए। नेक्स्ट बी पी ए या ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बी, बोथ आर 90 डिग्री, तो बी पी ए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। एंगल बी पी ए इज इक्वल टू बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए और यहां लिख दीजिए 90 डिग्री ईच है, या इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दीजिए, बोथ आर 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ऐसे केसेस में अगर इन तीनों कंडीशन को देखें, कौन कौन से, एंगल दिस वन एंड दिस साइड, सॉरी ए एंगल साइड एंगल को देखा जाए तो मैं कह सकता हूं सो ट्रायंगल, सो क्या लिखा जाए, सो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय, कैसे होंगे भाई, बाय एंगल साइड एंगल, या एंगल साइड एंगल कर दीजिए, या एंगल साइड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, एंगल साइड कर दीजिए या एंगल साइड एंगल कर सकते हैं। तो पहली पार्ट प्रूव हो चुका, पहला पार्ट आपसे पूछा था ए पी बी और ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, प्रूव हो चुका। नेक्स्ट की बात करते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सा, 1 and 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाकी एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज सीपीसीटी का पार्ट हो जाएगा, बाकी साइड भी इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी का पार्ट होगा। तो हमसे क्या पूछा है, क्या बीपी इज इक्वल टू बी क्यू होगा, हम लिख सकते हैं, सो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, क्यों लिखेंगे भाई, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि यह पार्ट ऑफ है सीपीसीटी का, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके बाकी साइड अपने आप बीपी एंड बी क्यू आर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है। ठीक है, रब कर दें इसको, नोट कर लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर लगता है कि मैं तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, स्पीड ज़्यादा है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे कोशिश कर रहा हूं कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए। सबसे पहले फिगर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फिगर की बात करिए। फिगर पहले बना लेते हैं। देखिए इसमें दो ट्रायंगल दिया, पहले तो ऐसे ही बना देते हैं। दो ट्रायंगल, एक तो ए बी सी है, ये ले लीजिए, ओके। और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर ए सी ई है, ए सी ई, ओके, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल है, यहाँ से ये ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है, जैसा भी कह रहा है। ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ए बी सी, ये डी पार्ट है, डी है, इसको ज्वाइन कर दीजिए ई के साथ। ये कंडीशन आपके पास, ये फिगर की कंडीशन थी जिसमें दिया है क्या गिवन है। सबसे पहले वो पार्ट लिख लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए, ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी, और साथ ही साथ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये दिया है। आपको शो क्या करना है वो भी देख लीजिए। टू शो बी सी इज इक्वल टू डी शो करना है। बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू डी का मतलब हो गया कौन सा भाई, देखिए ये बी सी हो गया, ये डी हो गया। अगर देखा जाए तो बी सी पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी का, और डी पार्ट है ए डी ई के, एक साइड है उसकी। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ए बी सी को और ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का और आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले मुझे ए बी सी और ए डी ई, कौन सा, ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। ये पार्ट आपके गिवन है। चलिए प्रूफ में लेकर चलते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। सबसे पहले एंगल को देखिए, जरा देखिए इसमें दिया है ए सी इज इक्वल टू ए, ए सी कौन सा है, यह ए सी है, और ए ई कौन सा है, यह इक्वल है। मतलब इस ट्रायंगल का एक साइड इस ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल हो गए। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए डी है, ए बी कौन सा है, यह ए बी है और यह ए डी है। ए डी ई का दो साइड हो गए आपस में इक्वल। बी ए डी और ई ए सी दे दिया, बी ए डी, यह एंगल ई ए सी इस एंगल के इक्वल है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। कौन सा एंगल है, लिखा है इसमें कि बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी दिया है, ई ए सी। देखिए जरा ध्यान से,
अगर मैं ट्रायंगल लेकर चलूं, कौन सा, एबीसी ट्रायंगल को लेकर चलता हूं, तो एबीसी ट्रायंगल में ये पूरा एंगल चाहिए। ये एंगल तो दिया है, इसके इक्वल है, लेकिन ये एंगल दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। इस ट्रायंगल का नाम लेंगे तब भी इसमें ये वाला एंगल आएगा, और इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं एबीसी तब भी इसमें ये एंगल आएगा। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल को दोनों के साथ ऐड कर दूं तो ये जो बाकी पार्ट होगा, ये एंगल दूसरे ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कौन सा, ये वाला जो पार्ट जो दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो बार बार ये आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको अगर इक्वल वाले पार्ट के साथ ऐड कर दूं, अगर 2 = 2 है, उसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए, 2 = 2 है, दोनों साइड में 1 ऐड कर दें तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही कंडीशन को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसमें BAD = EAC दिया है। BAD मैं यहाँ प्रूव कर देता हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाए आप। मैं BAD = क्या दिया है, EAC दिया है। BAD = EAC दिया है। मैं इसमें DAC ऐड कर देता हूँ या CAD दोनों में ऐड कर देता हूँ। एडिंग बोथ साइड एंगल CAD, देखिए BAD प्लस एंगल CAD इसमें ऐड कर देता हूँ। CAD इसमें भी वहीं ऐड करेंगे, दोनों साइड में मैंने एंगल CAD ऐड कर दिया, लिख सकते हैं एडिंग एंगल CAD ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो एडिंग एंगल CAD ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल CAD ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। हमने दोनों तरफ में एंगल CAD को ऐड कर दिया। जब ऐड कर देते हैं तो BAD प्लस CAD मिलकर ये पूरा एंगल बन जाएगा, कौन सा, BAC बन जाएगा, विच इज इक्वल टू BAC। एंड ये कितना बनेगा, अब देखिए EAC प्लस CAD मिलकर EAD बन जाएंगे, ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये लिख दीजिए इज इक्वल टू एंगल EAD, इसको आप स्टार से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा या अभी क्वेश्चन 1 मान लीजिए, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें जो ट्रायंगल को लेकर चलना है कांग्रुएंट प्रूव करने, क्योंकि ये लाने के लिए दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट करना पड़ेगा। तो आप ले लीजिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, DAE, ये दो ट्रायंगल लेते हैं जिसको हमें कांग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए ABC में देखिए जरा, ये साइड आपका AB है, AB लिख दीजिए। AB इज इक्वल टू किसके है, AB इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल के AD के इक्वल है। देखिएगा ध्यान से, यह आपका ABC है, ये पूरा ABC वाला पार्ट है, और ये पूरा EAD या DAE है। इसका एक साइड इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD हो गया। नेक्स्ट एंड देखिए, यह हो गया साइड। नेक्स्ट चल रहा है, मैं कर रहा हूं ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जा रहा है। कैसे, कौन सा एंगल, BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, इज इक्वल टू एंगल DAE। यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम, मैंने जो भी स्टार यूज किया स्टार लिख दीजिए या इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। मैं इस स्टार के बेसिस पर अभी ऑलरेडी प्रूव किया हूं, EAD हो या DAE हो, है ना। EAD लिखना चाहें तो EAD लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में आपका एंगल होना चाहिए ना। तो मैं चलिए EAD लिख देता हूं, EAD, क्योंकि BAC और EAD आपस में इक्वल है। तो कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ। तो साइड मिल गया, उसके बाद एंगल मिल गया, और फिर साइड हुआ। देखिए साइड, ये वाली साइड हो गई, फिर ये एंगल हो गया, और फिर BAC के ये साइड। तो ये साइड उसी तरह से देखिए, ये साइड हो गया किसका, DAE की बात करें तो DA साइड, उसके बाद ये एंगल, और फिर AE साइड। तो साइड, एंगल और ये साइड कौन सा, AC साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AC साइड इक्वल टू AE है। AC साइड इज इक्वल टू AE, साइड एंगल साइड मिल गया। सो ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE बाय, किससे होगा भाई, साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कौन सा, BAC और DAE कांग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो अब क्या कर सकते हैं,
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हुआ कि BC इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC है और DE इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ADE है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो BC इज इक्वल टू DE और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको CPCT आप लिखते हैं। BC इज इक्वल टू D हो गया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया थी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। कोशिश की आपको बताने के लिए, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। 7 क्वेश्चन नंबर 7 है AB is a line segment and P is the midpoint of midpoint D and E are point on the same side of AB के दूसरे साइड में 2 पॉइंट हैं। सच दैट गिवन पार्ट जरा देखिएगा क्या क्या गिवन है। गिवन है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये गिवन है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DP एंड B, ये दिया है, ठीक है, DPB है। शो करना है आपको, टू शो। फर्स्ट पार्ट पूछा है आपसे कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EB एंड P। नंबर सेकेंड AD इज इक्वल टू B है। ये 2 पार्ट आपसे पूछा है, AD इज इक्वल टू B। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो DAP एंड EPB को कॉन्ग्रुएंट करना। DAP है कहाँ, जरा देखते हैं। DAP और EPB, देखिए जरा ध्यान से। DAP में ये एंगल हो गया, ये एंगल ये इसके इक्वल हो गया, एक मिल गया, एक तो एंगल मिल गया। फिर AP इज इक्वल टू PB है क्योंकि P इज मिड पॉइंट है। गिवन क्या है? P इज मिड पॉइंट गिवन है। अगर P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू PB होगा, ये लिख लेंगे हम लोग अभी। उसके बाद ये एंगल देखिए जरा, APD में ये एंगल, इसमें देखिए इस एंगल को छोड़ दें तो ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये अगर दोनों में ऐड कर दिया जाए, इस वाले पार्ट को, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में ऐड किए थे, अगर इस एंगल को इसके साथ ऐड कर दें तो ये बन जाएगा APD, और इस एंगल को इसके साथ ऐड कर दें तो ये बन जाएगा EPB, और दोनों ये आधे पार्ट इक्वल है तो हाफ और ऐड कर दें तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हो जाएगी एंगल साइड एंगल। तो चलिए देखते हैं एंगल साइड एंगल से। सबसे पहले इन ट्रायंगल लिख लेते हैं। पहले इस एंगल को बराबर कर देते हैं। इस एंगल को लिख लीजिए क्या, सिंस एंगल APE लिखा है ना, EPA लिखा है, EPA इज इक्वल टू DPB, ये गिवन है। आप पहले लिखिए इसके प्रूफ में, पहले तो इक्वल कर दीजिए और स्टार नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। तो प्रूफ में आप सबसे पहले लिखिए एंगल EPA, पहले लिख दीजिए एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल DP एंड B। ये कैसे है? ये गिवन पार्ट है क्योंकि ये इक्वल है आपस में, ये गिवन, ठीक है ना। DPB ये गिवन हो गया। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रहा हूं ये वाला पार्ट, ताकि ये दोनों में ऐड हो जाए, ये ऐड हो जाए इसके साथ और ये वाला ऐड हो जाए इसके साथ, ठीक है ना। तो EPD को मैं दोनों के साथ ऐड कर दे रहा हूं। तो यहां लिखिए एंगल EPA प्लस एंगल EPD, एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। एडिंग यहां लिखिए, है ना, एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने एक इक्वल एंगल को ऐड कर दिया, बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, EPA प्लस EPD, देखिए EPA और EPD मिलकर बन जाएगा APD। ये पूरा वाला पार्ट इज इक्वल टू एंगल APD बन गया। कौन सा? दिस वन प्लस दिस वन, ये छोटा सा और ये छोटा सा मिलकर APD बन गया।
और इस वाले पार्ट को देख लें और ईपीडी, कौन सा पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट डीपीबी, डीपीबी प्लस ईपीडी, ईपी और डी, मतलब ये और ये मिलकर ईपीबी बन जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ईपी एंड बी हो जाएगा ऐसा। आप इसको स्टार दे दीजिए, स्टार या नंबर 1 दे दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आइए ट्रायंगल जिसको हमें कांग्रुएंट करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DAP जिसको कांग्रुएंट करना है, DAP एंड ट्रायंगल EBP एंड ट्रायंगल EBP, ये दोनों ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं। DAP और EPB को लेकर चल रहे हैं, DAP और EPB में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है। देख कौन सा एंगल, यहां पर BAD और AB, BAD कहां भाई, BAD इक्वल टू किसके है, ABE के, AB कहां है, ABE। तो हम अगर DAP की गार्डिंग करें तो DAP की गार्डिंग हम लिख सकते हैं एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल कौन सा, EBP है, एंगल इस वाले को EBP कर सकते हैं कि नहीं। हमें ये पूरे की बात कर रहा है, यहां से यहां इक्वल है ये वाले में, तो मैं अगर इसको करना चाह रहा हूं, ये पूरा लिखा इक्वल है, मैं अगर कहूं इसको DAP बोल दूं, इतना पर रोक दूं, तब भी तो इक्वल होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल EBP, EBP क्यों, क्योंकि ये गिवन पार्ट है, ठीक है, ये गिवन पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है ना, ये इक्वल टू ये दिया है BAD और A एंगल और B एंगल ये आपस में इक्वल थे, तो मैंने इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज कर दिया, इसको DAP कह दिया, इसको EBP कह दिया। नेक्स्ट AP इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB क्यों होगा भाई, AP और PB क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि P इज मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या होते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट को हाफ में डिवाइड करते हैं। अगर ये AB है, इसका आधा P है, तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे। P इज द मिड पॉइंट, सो AP और PB आपस में इक्वल हो गए। नेक्स्ट अब हम देखिए एंगल ले लिए, ये साइड ले लिए, अब मैं इस एंगल की बात करूंगा, कौन से, यहां से इस एंगल को, इस एंगल की अगर बात करें तो ये लिखा हूं मैं APD, एंगल APD, एंगल APD इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिए EPB, ये वाला एंगल है ना, इस ट्रायंगल में चलेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, विच इज इक्वल टू EPB, और ये ऑलरेडी प्रूफ कर दिए हैं हम लोग, फ्रॉम स्टार से लिख देते हैं, ठीक है ना, स्टार मतलब हमने जो यहाँ पर नंबर दे दिया था, या 1 दे दिया, A दे दें, कुछ भी दे दें, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, कैसे होगा यह हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल से, ये एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, DAP और EPB कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये तो आराम से लिखा जा सकता है, सो AD इज इक्वल टू B हो गया, क्योंकि ये दोनों पार्ट हो गए, इन दोनों ट्रायंगल के ये दोनों पार्ट है, कौन सा, AD और ये B, तो यहां लिखा जाएगा सो AD इज इक्वल टू BE बाई, कैसे होगा, ये CPCT लिखा जाएगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, AD इज इक्वल टू BE हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको एक बार।